जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिजनौर संसदीय सीट से राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन उम्मीदवार के रूप में चंदन चौहान के नाम का ऐलान हुआ है। आज उनके यहाँ पर नसीरपुर स्थित फार्म हाउस पर बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो जानकारी हासिल करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से लोग देखते हैं। आपको बता दें कि चंदन चौहान 2022 के विधानसभा चुनाव में मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे राष्ट्रीय लोकदल के। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं अब आगामी लोकसभा चुनाव में चंदन चौहान का? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का यहाँ प्रेरणा स्थल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और आगामी जो लोकसभा चुनाव है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी ने जो विश्वास हमारे आदरणीय विधायक जी चंदन चौहान जी पर जताया है, बिजनौर लोकसभा में जनमानस उस पर खरा उतरने का काम करेगा और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को चंदन चौहान मानकर मेहनत करेगा। और ये लोकसभा हम जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम करेंगे। मलूक नागर जी यहाँ 2019 में सांसद चुने गए थे, उनके कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ की जो जनता है, मैं मलूक नागर जी के बारे में तो क्या बताऊं, यहाँ की जनता ही अब के लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम दे देगी। उनके कार्यों को लेकर नहीं बताएंगे? नहीं, हम तो देखो, हम चुनाव में जा रहे हैं और जन समर्थन, अपार जन समर्थन हमारे साथ है। और हम अपने कार्यों के बारे में जो हमें यहाँ पे विकास कार्य किए हैं, आदरणीय विधायक जी ने जो विकास कार्य किए हैं, हम उनके बारे में, हम उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और जैसा कि एक विकास पुरुष की ओर बढ़ते कदम आदरणीय चंदन चौहान जी के हैं, आगामी लोकसभा का जो चुनाव होगा उसको हम वहां पर रखेंगे, पटल पर रखेंगे और उसके ही दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। यानी आपके जो चंदन चौहान जी है, उनकी प्राथमिकता विकास रहेगी? जी, निश्चित उनकी प्राथमिकता विकास है। और हम 5 विधानसभाएं जो लोकसभा के अंदर आती हैं, बिजनौर, चांदपुर, पुरकाजी, मीरापुर और हस्तिनापुर, हमेशा विकास की ओर अग्रसर रहेगा और आगे आदरणीय चंदन चौहान जी उसे बढ़ाने का काम करेंगे। यह उन संसदीय सीटों में से एक संसदीय सीट है जिस पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। क्या इस बार राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेगी? अब की बार रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। तीसरी पीढ़ी हमारी चंदन चौहान जी विधायक जी के सौजन्य से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये जो जीत होगी बिजनौर की पश्चिम में रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। और तीसरी पीढ़ी विकास की आगे बढ़ा रही है अपने को। मलूक नागर जी के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? वो तो जनता ही बताओगी। सब लोग उनसे परेशान थे, लोगों से मिल नहीं पाए, सुख दुखों में लोगों के साथ नहीं रह पाए। और चंदन जी चौहान विधायक साहब का परिवार 3 पीढ़ियों से सबकी साथ रहता है, सुख दुख में सबके साथ रहता है। यानी उसका लाभ इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल। जी अंकल जी, किस तरह से देखते हैं मलूक नागर जी के 5 साल के कार्यकाल को लेकर? ममलूक जी के कार्यकाल तो यहाँ बिल्कुल ठप रहा, आया नहीं पब्लिक में। वो तो पैसा लेकर आ गए। यहाँ बाहर के लोगों का विरोध है। अगर यहाँ बाहर का आदमी आओगा, ममलूक नागर नहीं, जो भी बाहर का होगा, यहाँ की लोकल की राजनीति का नाश कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है बाहर के लोगों से। यहाँ के बीच का पब्लिक आदमी चाहिए। ये लोग जो है 3 पीढ़ी होगी पब्लिक की सेवा करते करते, तो ऐसे लोगों की यहाँ हो सकता है का नाम जो है चंदन चौहान, मलूक नागर जैसे, या ये उद्योगपति और पूंजीपति जो लोग आ रहे हैं, उनसे बिल्कुल लोग संतुष्ट नहीं है। कोई सी भी पार्टी चाहोगे, लोग का नाम जो उन्हें जवाब देंगे। चंदन चौहान के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? 2022 के विधानसभा चुनाव में मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक बने। नहीं, इनके तो काम किया। इनके लोगों तो क्या, तो बहुत एहसान है का नाम जो पब्लिक के ऊपर पहले से करते आए हैं तो काम। जब जाकर संजय जी थे का नाम जो है, उन्होंने बहुत काम किए का नाम क्षेत्र में। एक तो सीधा पब्लिक का इनके यहाँ आना जाना, डायरेक्ट पब्लिक से मिलना। उनके यहाँ तो हवाई जहाज के नेता है, उनके तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो पाती मलूक नागर जी से, तो मिल ही नहीं पाते। तो 24 का लोकसभा चुनाव है, यह वो सीट है जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। क्या इस बार चंदन चौहान बहुत भारी मतों से क्या नाम जी जीतेंगे? रिकॉर्ड तोड़ का नाम जो है जीत होगी। और पूरा का नाम जो है 36 बिरादरी, गुर्जर समाज तो है ही है। गुर्जर समाज में तो इतना उत्साह है,
अगर आप बात ना पूछो, परंतु 36 बिरादरी में उत्साह है और हिंदू मुस्लिम सब क्या नाम जो है एक तरफा क्या नाम अगर मलूक नागर जी आगे बसपा से, मलूक नागर जी को वोट नहीं मिलना है यहाँ से, चाहे वो किसी भी पार्टी से आकर आ जाओ, मलूक नागर जी का बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा। ये तो पब्लिक ने पहले ही तय कर लिया था कि मलूक नागर अब क्या नाम जो है बाहर, जहां से आए वहीं जाओ। तो बिजनौर संसदीय सीट के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे। आगे भी हम तमाम अपडेट आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देखना तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।